आइए देखेंगे हम लोग आज जीएम ज्योमेट्रिक मीन, उसका कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो देखिए क्या है फॉर्मूला। जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स बाई सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज में भी कब अप्लाई होगा और कंटिन्यूस सीरीज में भी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट जीएम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दिया हुआ है, ये बेसिकली क्लास इंटरवल है हमारा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है हम लोग को। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले 6 बच्चे हैं, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं, 40 से 50 लाने वाले 7 बच्चे हैं, और ऐसे 2 बच्चे जिन्होंने 50 से 60 मार्क्स के बीच में लाया है। ये हमारा क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया है जीएम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला कॉलम क्लास इंटरवल हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। दूसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ, ये भी हमें क्वेश्चन से ही मिल गया है। तीसरा है मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्लास इंटरवल में 10 to 20 दिया है ना, तो 10 + 20 कीजिए। आप क्या करेंगे, 10 और 20 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिल जाएगा मिड वैल्यू, वही होता है हमारा x। ठीक है, 10 + 20 30 हो गया, और 30 डिवाइडेड बाई 2 15। ठीक उसी प्रकार से 20 + 30 मिलाने से कितना आ जाएगा 50, और 50/2 करने से 25। इस तरह से हम लोग मिड वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो हम लोग को मिड वैल्यू यानी x मिल गया, उसको हम लोग को निकालना होता है x, तो log x। तो log x कैसे निकालते हैं, तो इसको बताया हुआ है पहले भी, फिर बता रहे हैं। तो 15 कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। 2 डिजिट का है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में से अपने आप 1 माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 - 1 आएगा 1। 25 भी 2 डिजिट का है, तो 2 - 1 1। 35 भी 2 डिजिट का है, तो 2 में से 1 घटा लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 1। उसी प्रकार से ये दोनों में भी 1 ही आ रहा है। आइए अब लॉग टेबल देखते हैं। तो हम लोग को लॉग टेबल देखना होगा, जो कि शुरू होता है 10 से और ख़त्म होता है 99 पर। तो 15 के बाद कोई डिजिट है क्या, नहीं है, तो हम लोग देखेंगे 15 का 0। आइए लॉग टेबल देखिए। तो लॉग टेबल में देखते हैं हम लोग 15 का 0, तो कितना है 1761। ठीक है, कितना है 1761। नेक्स्ट 25। तो 25 का क्या देखेंगे, 25 के बाद तो कुछ है नहीं। मान लीजिए 256 रहता, तो क्या देखते हैं 25 का 6, लेकिन 25 के बाद तो कुछ है नहीं, तो क्या देखना होगा 25 का 0। 25 का 0, तो देखिए 25 और 25 का 0 कितना आ रहा है 3979। उसी प्रकार से आप 35 का 0 देखेंगे तो आएगा 5441। 45 का 0 देखेंगे तो आएगा 6532। 55 का 0 तो देखिए 55 का हमारा 07404। ठीक है, 7404। नेक्स्ट कॉलम है f मल्टीप्लाइड बाई log x। तो f हमारा ये है, और log x दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.1761, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 4.7044। नेक्स्ट है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.3979, 8.3874। 10 multiplied by this much, 4410। 7 multiplied by 1.6532, 11.5724। 2 multiplied by 1.7404, 3.4808। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग को पहले फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला है क्या जीएम का, तो जीएम का फार्मूला होता है जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स, एफ मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो हमें इसका मतलब एफ लॉग एक्स वाले कॉलम को ऐड कर लेना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा एफ लॉग एक्स। तो कितना आ रहा है ऐड करने पे, आप लोग भी अपना ऐड कर लीजिएगा, 43.5860। नेक्स्ट एफ़ वाला कॉलम भी हम लोग को ऐड कर लेना है, तो हम लोग को मिल जाएगा सिग्मा एफ़ सबको जोड़ लीजिए आप, तो आ रहा है यहाँ पर 29। अब आइए फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे हम लोग।
तो एंटी लॉग की जगह में एंटी लॉग रहने दीजिए। सिग्मा एफ लॉग एक्स कितना आया है 43.5860 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना है 29। तो एंटी लॉग डिवाइड कर दीजिएगा आप, जो टाइम लगेगा आप लोग को डिवाइड में ही लगेगा, और डिवाइड कीजिएगा तो कम से कम 5 से 6 डिजिट तक करिएगा तो आएगा हमारा 1.50296। आगे भी आ रहा था 55, तो इतना हम लोग को नहीं करना है। अगर इसको हम लोग अप्रॉक्स करें, अगर इसको अप्रॉक्स ले लें हम लोग 4 डिजिट तक में भी, तो आएगा 5.0। ये 2929 है, ये वाला जो 6 है ये इसको 1 दे देगा तो ये बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो हम लोग 4 डिजिट तक ही लेके चलेंगे। तो आई एंटी लॉग 1.5030 इतना आ गया हम लोग का। अब हमें देखना होगा एंटी लॉग टेबल। तो एंटी लॉग टेबल में डेसिमल से शुरू होता है, ठीक है। तो 0.00 से शुरू होता है और 0.99 तक होता है, पॉइंट से शुरू होता है। तो हम लोग को यहाँ देखना है 1.5030। तो देखेंगे हम लोग क्या 0.50 का 3, ठीक है। 0.50 का 3 रफ में लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम 0.50 का 3। आइए देखते हैं 0.50 का 3 क्या आता है। तो 0.50 का 3 देखेंगे आप तो आता है 3184। कितना रहा है 3184। तो लिख दीजिए 3184। नेक्स्ट है 0.50 का ही, उसके बाद 3 के बाद 0 भी है, आइए उसका भी देख लेते हैं। लेकिन अब जो 0 देखेंगे वो इसमें नहीं देखेंगे, इधर होता है मेन डिफरेंस भी होता है। तो अब जो हम लोग 0.50 का देखेंगे तो वो देखेंगे किस कॉलम में, मेन डिफरेंस वाले कॉलम में, ठीक है। तो 0.50 और 0.50 का 0, तो 0 तो इसमें होता ही नहीं है, मेन डिफरेंस में 1 से होता है, तो बस हमारा यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। तो कितना आ जाएगा 3184, ठीक है। अब वही 3184 को यहाँ आके आप लिख दीजिए। इसके बाद अब देखिए डेसिमल पुट करना है। तो आप देखिए डेसिमल के पहले क्या है, डेसिमल के पहले 1 लिखा हुआ है। अब जो भी नंबर रहता, 2 रहता, 3 रहता, कुछ भी रहता, उसमें अपने मन से आपको 1 जोड़ना है, हमेशा 1 ही जोड़ना है, ठीक है ना। कुछ भी रहे पॉइंट के पहले आपको जोड़ना है उसमें सिर्फ 1। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये जो 2 है आप ये बता रहा है कि हम लोग को डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है, तो ये बताया 2। तो आगे से आएंगे और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ये 2 क्या इंडिकेट करता है कि हमें डेसिमल कितना डिजिट के बाद लगाना है, और वो भी डेसिमल कहाँ से लगाते हैं, सामने से आकर के। तो यहाँ पे 2 आया था इसलिए 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा दिए, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चंस, अभी इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।